नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं SM कथूरिया आपका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। आज चर्चा का विषय है मिथुन राशि मार्च के लिए ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ग्रह कहां बैठे हैं, उसके लिए मैं एक चार्ट दे रहा हूं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे। उसमें आपको पूरी स्थिति पता लग जाएगी। इस महीने खास क्या है आपके लिए, वो एक तो ये कि ढैया चल रही है आपके ऊपर। शनि आपके राशि से अष्टम भाव में है, साथ ही बैठे हैं गुरु और बुध। और दूसरी जो एक बड़ी बात है वो ये है कि द्वादश भाव में मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है। अब मंगल का अंगारक योग बहुत हाई एनर्जी पैदा करता है। इससे आपका क्रोध बढ़ेगा, वाद विवाद होंगे, खासकर आपके परिवार में पत्नी के साथ। तो इन बातों का आपको अगर ध्यान रख के चलें तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मंगल जो है वो एकादश भाव के स्वामी भी है, यानी आय भाव के स्वामी भी है, और राहु के साथ द्वादश भाव में यहां पर ये आपके खर्चे भी बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि आपको थोड़ा सावधानी रख के चलनी पड़ेगी। हालांकि राशि के स्वामी जो है वो बुध अष्टम भाव में बैठे हैं और 11 तारीख को ये नवम भाव में आ जाएंगे। तो 11 तारीख के बाद आपके लिए स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बुध के नवम भाव में आने से आपको काफी अच्छा फर्क पड़ेगा। बुध चौथे भाव के भी स्वामी हैं। यहां पे भी आपके चौथे भाव की स्थिति जो है, घर परिवार में सुख की स्थिति जो है वो अच्छी बनेगी। तीसरा भाव या पहले ले ले धन भाव, यहां कर्क राशि है और कर्क राशि का चौथे भाव में चंद्र का गोचर है, और ये 2-2.25 दिन में ये तो राशि बदल लेते हैं। तो कुल मिलाकर धन भाव की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, बोली आपकी मीठी रहेगी। तीसरा भाव सूर्य की राशि है और सूर्य बैठे हैं नवम भाव में शुक्र के साथ। तो अपने घर को देख भी रहे हैं, पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा और आपकी किस्मत भी चमकेगी। धार्मिक कामों में या सामाजिक कामों में आपकी रुचि रहेगी। इस तरीके की स्थिति बताते हैं। हालांकि 15 तारीख के बाद ये दशम भाव में आ जाएंगे, तब भी सूर्य जो है दशम भाव में बली हो जाते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपको सहायता करेंगे, आपकी पराक्रम से और आपकी हिम्मत बनी रहेगी, आप कार्य अच्छा करते रहेंगे। पंचम भाव जो है वो शुक्र की राशि है। शुक्र आपके द्वादश भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में बैठे हैं। हालांकि सूर्य के साथ हैं, अस्त हैं, लेकिन फिर भी इतने नजदीक भी नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको असर कर सकें। तो कुल मिलाकर आपके लिए स्थिति शुक्र की पंचम भाव की भी अच्छी बनी हुई है। जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग एक्टिंग लाइन में हैं या कोई क्रिएटिविटी लाइन में हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। शुक्र क्योंकि दशम भाव में आ जाएंगे, वहां भी अच्छे परिणाम दे देंगे, उपाच्य स्थान में आ जाएंगे। छठे भाव की बात करें तो मंगल यहां पर स्वामी है और मंगल द्वादश भाव में बैठे हैं राहु के साथ। तो छठे भाव के स्वामी
जब भी द्वादश भाव में बैठते हैं तो विपरीत राजयोग भी बनाते हैं, लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा अगर आप अपने खर्चों पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकें। अब सप्तम भाव का देखें, सप्तम और दशम भाव, यह स्वामी है गुरु, और बैठे हैं अष्टम भाव में। थोड़ी कमजोर स्थिति लग रही है, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, आपके रिश्तों की बात हो, व्यवसाय की बात हो, या और भी कोई आपकी जितनी भी डीलिंग है। थोड़ा यहां पर ये बताते हैं कि आप संभल कर चलें तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आपके लिए मिश्रित परिणाम है इस महीने, और खासकर ढैया तो है ही है आपके ऊपर शनि की, तो नुकसान की स्थिति ना बने, ऐसा आपसे यही है कि सावधानी जरूर रखें। सावधानी रख के चलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि अगर नुकसान ना हो तो ये भी एक लाभ है। एकादश भाव के स्वामी मंगल, जैसे मैंने बताया, आपको फायदा भी देंगे लेकिन साथ खर्चे भी बढ़ा रहे हैं राहु के साथ बैठ के। तो ये था मार्च के महीने में मिथुन राशि का गोचर। अब क्या होता है, हम सबको कुछ ना कुछ समस्याएं तो आती रहती हैं जीवन में, लेकिन हम हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कैसे ढूंढें? इसके लिए अगर आप, आज मैं सजेस्ट करूंगा, गीता पढ़ें। गीता में आपको हर चीज का हल मिल जाता है। और एक आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसका बहुत गहरा मीनिंग है। वो श्लोक मैं पढ़ के बताता हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात इसका मतलब ये है कि भगवान ये कहते हैं गीता में, इस 6ठे अध्याय में, कि जो हर चीज में और हर व्यक्ति में मुझे देखता है, मैं भी उसकी नजरों से कभी दूर नहीं होता। इसको अगर आप समझें तो कितनी बड़ी बात है। आप गीता पढ़ें, रोज पढ़ें, तो आपको अपनी सभी परेशानियों का, यकीनन कहता हूं, हल जरूर मिलेगा। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ के इंसान काफी अच्छी स्थिति में आ जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई व्यक्तिगत समस्या आ रही हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर वैदिकप्रणिक.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। धन्यवाद।